पंचकुला के पिंजौर में हुए सनसनीखेज वारदात में पुलिस ने आरोपियों को कुछ ही घंटों में धर दबोचा। जिस तरह से एक कपड़ा कारोबारी जितेश मलोचा की पीट कर पिंजौर में हत्या कर दी जाती है और 4 युवक जो है वो वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन पंचकुला पुलिस की मुस्तैदी के कारण वो आरोपी कुछ ही घंटे में दबोच लिए जाते हैं। चारों आरोपी इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है और देर रात इस मामले को लेकर डीसीपी पंचकुला ने अमरिंदर सिंह ने इसमें प्रेस वार्ता करी और पूरी जानकारी साझा करी है। प्रेस वार्ता में डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज दोपहर 3:15 बजे थाना क्षेत्र पिंजौर मार्केट में एक जितेश मलोचा नाम के व्यक्ति के साथ कुछ लड़कों ने मारपीट की थी। 3:15 के करीब कुछ लड़कों ने इनके साथ मारपीट की थी। मारपीट के तुरंत बाद जो है ये मौके से सारे लड़के वहां से फरार हो गए। जो इसमें विक्टिम है जितेश मलोचा, उसको तुरंत फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकुला में, जहां पे फिर डॉक्टर्स द्वारा इन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके बाद तुरंत बाद जो है हमारी पुलिस वो हरकत में आई है। इसमें हमने तुरंत बिना किसी देरी के 2 टीम्स बना दी थी। एक टीम जो है थाना की थी और दूसरी टीम हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की थी। एक जो थाना की टीम है उसकी अगुवाई हमारे एसएचओ साहब कर रहे थे और दूसरी जो है डिटेक्टिव की टीम जो हमारी डिटेक्टिव इंचार्ज हैं वो कर रहे थे। इसमें जो क्योंकि मृतक के फादर हैं उनके द्वारा भी कंप्लेंट दी गई थी, उन्होंने भी कुछ जो है बाय नेम कंप्लेंट दी थी और कुछ शक के आधार पर फिर हमने लड़कों को राउंड अप किया है। इसमें हमने अभी तक 4 जो हैं लड़कियों को राउंड अप किया है। जो एक का नाम खुशदीप है, दूसरा मनप्रीत सिंह, तीसरा रोहित मेहता और चौथा है मनीष चौधरी। अभी इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें ये बात निकल के सामने आई है कि जो खुशदीप है इसकी 1 महीना कुछ पहले जो हमारा मृतक है जितेश मलोचा, उसके साथ जितेश मलोचा जो है उसने इसके साथ जो खुशदीप है मारपीट की थी जितेश और उसके फादर ने, जिसमें फिर जो है खुशदीप उसने कंप्लेंट भी थाने में दी थी, बट इसमें समहाउ इनमें दोनों पार्टीज का जो समझौता हो गया था। बट खुशदीप ने क्योंकि खुंदक इस बात की पाल ली और उसी ने फिर जो है ये कंस्पिरेसी सारी हैच किया और अपने जो है साथियों से मिलके ये इस घटना को आज अंजाम दिया है, जिसमें उसने आज दोपहर में 3:15 बजे करीब जो मृतक है जितेश मलोचा उर्फ किट्टू, इसके साथ जो है मारपीट की गई थी। उसमें जो है लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें तुरंत जो हमारी टीमें हैं, 2 टीमें हैं, उन्होंने कार्रवाई तुरंत की। क्विक रिएक्शन जो है क्विकली रिस्पॉन्ड किया और विद इन 3 आवर्स इसमें हमने जो है 4 बंदे जो हैं वो राउंड अप किए हैं और जैसा कि मैंने बताया चारों का नाम। और इसमें फिर हमने जो है FIR भी इसमें की है 152/26 नंबर अंडर सेक्शन 148, 149 और 302 IPC की 103(1) जो BNS की धारा है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ इनसे हुई है उसमें तो जो बात निकल के सामने आई है कि जो खुशदीप है इसी की जो जैसे मैंने बताया 1 महीना पहले फाइट हुई थी मृतक के साथ, उसके फादर के साथ, उसी के चलते जो है इसने ये सारा कंस्पिरेसी हैच की है और आज ये घटना को अंजाम दिया है। सभी गिरफ्तार हो गए हैं कि अभी कुछ? इसमें जो लड़के इस घटना में शामिल थे सभी को उनकी जो है अरेस्टिंग सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या बैकग्राउंड है इन लड़कों का? क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इनका? इसमें रहने वाले हैं जो हमने अभी 4 लड़के राउंड अप किए हैं, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी, इसके खिलाफ पहले 4 FIR हैं मारपीट की, बाकी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा सच नहीं है। ये जमानत पे है या फिर? जी बिल्कुल चल रहे हैं जी किसी केस में। इसकी जो मनप्रीत सिंह है ये इसके खिलाफ पहले 4 FIR हुई है मारपीट। तो क्या सर मंशा हत्या करने की थी या फिर मारपीट करने की थी, कैसा दिख रहा है?
अंडर सेक्शन जो हमने एफआईआर दर्ज की है वो 302 में है, तो इंटेंशन क्लियर थी इसलिए। सर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था पहले, जो उनका 1 महीने पहले झगड़ा हुआ? उसकी जो झगड़े का मोटिव था वो किसी कोई कार की पार्किंग को लेकर था, क्योंकि इनकी जो मृतक है इनकी वहाँ पे शॉप है पिंजौर मार्केट में, तो दुकान के सामने खुशदीप जो है इसने शायद कोई गाड़ी अपनी पार्क की होगी, उसी को लेके इनकी आपस में विवाद हुआ। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं जो है आरोपी हैं, तो किन टीमों ने काम किया सर? हमने इमीडिएटली इसमें कार्रवाई करके 2 टीम्स बनाई थी। एक टीम को लीड हमारे एसएचओ पिंजौर ये कर रहे थे और दूसरी टीम हमारी जो डिटेक्टिव इंचार्ज है वो कर रहे थे। सर टोटल कितने एक्यूज हैं? जिसका नाम भी इसमें है सबकी जो है रेस्टिंग सुनिश्चित की जाए। क्या हमने सीसीटीवी के आधार पर इनका किया था, कुछ और नहीं? ऑल पॉसिबल मतलब एविडेंसेस जो भी हैं वो पुलिस एक्वायर करती है, इसके बेसिस पे जो है। सर इन्होंने भागने के लिए क्या कहीं साइड में बाइक वगैरह खड़ी कर रखी? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा इन्होंने क्या क्या मतलब प्लानिंग की है, क्या क्या साधन यूज किए हैं, वाहन यूज किए। अभी हमने इनको राउंड अप कर लिया है, जस्ट आई डोंट वांट टू रिवील ऑल सच डिटेल्स एज ऑफ नाउ, बट इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जो भी इसमें निकल के सामने गया है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सर जैसे कि सीसीटीवी फुटेज की इनकी वायरल हुई है सर, वहाँ से उससे भी काफी मदद मिली होगी सर पुलिस को जी। तो एक डर का माहौल बन गया सर पिंजौर के इलाके में सारे तरफ, तो ऐसी पेड़ निकाली जाएगी कि लोगों को डर निकले सर मन में? ऐसा मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो पंचकुला पुलिस है, इंक्लूडिंग हमारी थाना पुलिस और क्राइम यूनिट स्टाफ है, सभी वो अलर्ट हैं, ठीक है, वो एक्टिव हैं और मुस्तैदी से वो डटे हुए हैं। कोई भी ऐसा जो भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई की जाएगी। सर आज के दिन ही सोनू नोल्टा का मर्डर किया गया था 2025 में। कुछ मीडिया सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि कुछ उस गैंग से इन्वॉल्व है, इन जो आरोपी पकड़े हैं इनकी कुछ इन्वॉल्वमेंट निकल कर सामने आई है। अभी जैसा कि मैंने बताया, प्रारंभिक जांच में जो बातें निकल के सामने आई है वो मैंने आपसे शेयर की हैं, बट जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में बातें निकल के सामने आएगी विल अपडेट यू। तो बीते कल ही सेक्टर 5 पंचकुला में गोली चलने की वारदात और आज पिंजौर में ऐसी वारदात, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया अपराधियों के? देखिए मैं तो ये जो आपका कंक्लूजन है ये नहीं एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज पुलिस की मुस्तैदी और अलर्टनेस के चलते ही हमने जो है इमीडिएटली इस पर कार्रवाई भी की है। जो आप घटना का जिक्र कर रहे हो उसमें भी हमने पुलिस ने इमीडिएटली कार्रवाई की है और इसमें भी चलते विदिन 3 आवर्स हमने जो है 4 बंदों को राउंड अप किया है। सर जो परसों जो वारदात हुई थी जो, उसमें भी डिटेक्टिव साहब का कहीं ना कहीं रोल है सर? जी, उसमें भी जैसा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमारी क्राइम यूनिट सभी टीमें जो है उसमें इन्वॉल्व, उनका ये योगदान।